तो अभी हम लोग जो है पिछले वीडियो में डोमेन और रेंज निकालना सीखा था, ठीक है। और फंक्शंस को मैंने पूरा कवर किया था, तो उसी फंक्शंस के ऊपर जितना भी फंक्शंस में हमने चीज़ों पढ़ा था उन सभी पे जो है क्वेश्चन है ये हमारा। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नहीं दे पाया था, तो ये आपका होमवर्क टाइप एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारा रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद से, और सॉल्व करने के बाद साथ में आंसर भी है, ठीक है। तो आंसर ये है कि आपका आप जो सॉल्व किए वो सही है या गलत है, उसको ये सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास ये आंसर है। बट यदि क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे आता है, ठीक है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसे इसमें डोमेन और रेंज निकालने का क्वेश्चन है, ये भी डोमेन का क्वेश्चन है। तो मैंने सारा क्वेश्चन बताया हुआ है और ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड इट्स इवेल्यूएशन, ठीक है। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो लिमिट को देखेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएशन, इस तरीका से। तो अभी जो हम लोग का जो करंट जो टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड इट्स इवेल्यूएशन। तो लिमिट क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए लिमिट क्या होता है। लिमिट को समझने के लिए लिमिट को समझने के लिए क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखिए जरा, मेरे पास एक कर्व है, एक ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिमिट क्या होता है, लिमिट किसको बोलते हैं, लिमिट क्या होता है। तो मान के चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए। टेंड्स कहने का मतलब अप्रोच करना, ठीक है। तो एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ये जो है ग्राफ दिया हुआ है, तो फंक्शन ग्राफ के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन है जिसमें हमको x टेंड्स टू a अप्रोच करना है, ठीक है। वैल्यू अटेंडेड बाय f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज a, जब x अप्रोच करेगा a को, इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मतलब ये जो वैल्यू है x टेंड्स टू a ये अटेंड करेगा f ऑफ x के द्वारा व्हेन x अप्रोच करेगा a को। तो इसमें देखिए इस कर्व में जैसे हमारा ये एक पॉइंट है जो कि x इक्वल टू 1 पॉइंट है, ये x इक्वल टू 1 पॉइंट है। तो इस x इक्वल टू 1 पॉइंट पे आने के लिए आपके पास दो रास्ता है। इस ग्राफ में x इक्वल टू 1 पे आने के लिए आपके पास दो रास्ता है। आप ऐसे खड़े हो तो एक लेफ्ट हैंड जो कि आपको बायां हाथ दिखेगा, तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच, लेफ्ट हैंड से की तरफ से है, तो इधर से जब हम ए के पास जाने की कोशिश करेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं। और राइट हैंड, जब आप राइट तरफ से ए के पास आने के लिए अप्रोच करेंगे तो इसको राइट बोलते हैं। यही राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि इस ए पे आप अप्रोच करेंगे तो आपको ए पे अप्रोच करने के लिए दो रास्ता है, एक लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट तरफ से और दूसरा राइट तरफ से, तो उसी को लेफ्ट हैंड बोला गया है। लेफ्ट तरफ से जो जब जाएंगे अप्रोच करेंगे, और इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ऐसे लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, मैंने 1 पे एक्स इक्वल टू 1 पे अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 माइनस का मतलब लेफ्ट, 1 से ठीक नीचे वाला वैल्यू दैट इज 1 माइनस। और राइट का मतलब 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 के जस्ट बाद वाले तरफ से, मतलब आप राइट तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 1 है और एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए जैसे x इक्वल टू 1 पे आपको अप्रोच करना है, 1 पे अप्रोच करने के लिए आपके पास दो रास्ता है, तो दोनों रास्ता में जब आप लेफ्ट हैंड तरफ से अप्रोच करेंगे तो x इक्वल टू उससे पहले वाला 0.90, उसके उसके बाद जब आप, क्योंकि लेफ्ट से आप जाएंगे राइट तरफ, लेफ्ट से जब अप्रोच करेंगे तो ये बढ़ता हुआ जाएगा 0.90, फिर 91, फिर 92, इस तरीका से बढ़ते बढ़ते 98, 99 और 1.00। तो x इक्वल टू 1.00 का मतलब आप 1 पे पहुंच गए। स्टार्ट कहां से किए थे, 0.90 से, तो आप ये लेफ्ट तरफ से अप्रोच किए और कहां पहुंच गए, 1 पे। उसी तरीका से जब आप राइट तरफ से अप्रोच करेंगे 1 पे आने के लिए, तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगा 1 पॉइंट। आप नंबर लाइन पे देखिए, 1 के यदि लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये जितना वैल्यू है ये सब के सब 0.99, 0.99 ऐसे करके, और 1 के बाद वाला वैल्यू 1.01 ऐसे करके रहेगा, फिर 1.02 ऐसे करके। तो जब आप राइट तरफ से अप्रोच करेंगे तो घटते हुए लिखेंगे, जैसे 10, 9, 8, इस तरीका से 0.2, 0.1 और फिर 1 पे। तो ये इस वैल्यू से आप ये समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे हमको जाना था, तो मेरे पास दो रास्ता, एक लेफ्ट तरफ से, तो लेफ्ट तरफ से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप देखिए बढ़ते जा रहे हैं,
यहाँ तक 1 पे पहुंच गए बढ़ते बढ़ते, और यहाँ पे ये हम डिक्रीज कर रहे हैं, घटते 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 1 पे राइट तरफ से। तो यही कंसेप्ट लिमिट होता है, इसी को लिमिट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी जो वैल्यू आपका गिवन वैल्यू उस पर अप्रोच करना लेफ्ट तरफ से राइट तरफ से। यदि वो दोनों बराबर होता है तो हम कहेंगे उस वाले पॉइंट पे कि वो जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ LHL का मतलब, हम लोग शॉर्ट में LHL लिखते हैं। LHL का मतलब, इसका मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिखने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए पे यदि करना है तो a माइनस एफ ऑफ एक्स। और सिमिलरली राइट हैंड लिमिट RHL बोलते हैं, तो इसको पढ़ेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ था, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ में हमको 1 पे अप्रोच करना था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस तरीका से लिख लिए। तो आई होप आप लोग को लिमिट जो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें अप्रोच करना है लेफ्ट तरफ से और राइट तरफ से। यदि वो बराबर होता है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो लिमिट को पढ़ने, मतलब कंटिन्यूटी को पढ़ने के लिए ही आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट सोचना होता है। तो इस तरीका से ये है। तो हम जब भी कंटिन्यूअस या किसी ग्राफ के बारे में सोचेंगे, ये ग्राफ या ये जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए आपके पास एक ही मेथड होगा, आपको लिमिट अप्रोच करना होगा। आपको लिमिट से सोचना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और दोनों बराबर आ जाता है और साथ में फंक्शन का भी वैल्यू बराबर आ जाता है। यदि तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये जो है कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वैसे ही हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं है हर एक फंक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, देखिए अब लिमिट को बनाने के लिए, जैसे लिमिट सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक जो है रूल्स है, जो फंडामेंटल थ्योरम्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, और दो फंक्शन का यदि सम दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो आप दोनों फंक्शन में सेपरेटली लिमिट लगा सकते हैं और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। सिमिलरली यदि सब्ट्रैक्शन है दो फंक्शन का, अब उसमें लिमिट लगा रहे हैं, तो आप दोनों फंक्शन के जो है सेपरेट करके दोनों में लिमिट लगा लीजिए। सिमिलरली यदि किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन में, तो उस कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लीजिए और फिर उस फंक्शन में लिमिट लगा लीजिए। उसी तरीका से दो फंक्शन का यदि प्रोडक्ट है और उसमें यदि आप लिमिट लगाते हैं, तो उसको सेपरेटली लिमिट लगा लीजिए दोनों में, और फिर से उसको क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, और डिवीजन कर रहे हैं तो सिमिलरली डिवीजन में भी ऊपर लिमिट लगा लीजिए और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिमिट लगा लेंगे, प्रोवाइडेड जो नीचे वाला टर्म्स है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा तब तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए हमें नीचे वाला जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रूल है कि कैसे हम लोग को लिमिट लगाना, यदि एडिशन ऑफ फंक्शन हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, किसी टाइप का फंक्शन हो, तो हम इसको सेपरेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो हमें और भी, जब आप लिमिट को सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपको दो तरह का लिमिट मिलता है। एक फाइनाइट का एक फाइनाइट का लिमिट जिसमें फाइनाइट वैल्यू होता है, और एक इनफाइनाइट का लिमिट होता है। ठीक है, दैट मीन्स देखिए एग्जांपल के रूप में यदि मैं बताऊं तो आपको कभी ऐसा मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू, जैसे 2 है तो 2 हमारा क्या होता है, ये फाइनाइट वैल्यू होता है, एंड एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया रहे, ये फाइनाइट का लिमिट कहलाता है। और लिमिट एक्स टेंस टू जैसे इन्फिनिटी है और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन कुछ भी हो, तो ये दो तरह का है। तो एक आपको फाइनाइट का लिमिट मिलेगा और एक इनफाइनाइट का, दो ही तरह के आपको लिमिट देखने को मिलेगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो जब आप इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। वो जो टाइप होता है वो टोटल 7 है, यही टोटल 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही टोटल 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए 0/0 आ सकता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या नहीं तो 0 इंटू इन्फिनिटी, या नहीं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के पावर 0। ये टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा 7। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब आप वैल्यू पुट करते हैं और यदि ये इस टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, तब आप क्या करेंगे, देन वी रिड्यूस द इनडिटर्मिनेट फॉर्म टू ए डिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए
और डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड है, जो वेरियस मैथमेटिकल टेक्निक्स है। तो हम टेक्निक का यूज करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, टेक्निक का यूज करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म से क्या करेंगे, डिटर्मिनेट फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास टोटल कितना है, 5 टाइप के रूल है। जैसे कि पहला मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा मेथड क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, मेथड ऑफ एक्सपेंशन एंड मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये टोटल 5 टाइप के हमारे पास मेथड होते हैं। ये मेथड कब लगाना है, जब आप फंक्शन में वैल्यू को पुट करते हैं और आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए, डिटर्मिनेट बनाने के लिए ये टोटल 5 टाइप को हमको, ये टोटल 5 टाइम्स यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो टोटल 7 टाइप्स, जो टोटल 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और यदि हम लोग को इसको शॉर्ट में देखना हो तो देखिए 0/0 और इन्फिनिटी यदि आता है फॉर्म, तो हम लोग वहां पे एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर लेंगे। एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं यहाँ पे। ये कब लगाना है, जब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म हो। दूसरा, यदि 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है 0/0 और इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। यदि आप ऐसे कन्वर्ट कर लिए, ये कब कन्वर्ट हो सकता है, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड। तो जब इस फॉर्म में आता है 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करके उसे कन्वर्ट कर लेंगे 0/0 और इन्फिनिटी में। जब आप कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद फिर हम लोग को क्या लगा लेना है, एल हॉस्पिटल रूल। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीका का यदि फॉर्म आता है 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपको रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, उसके आगे देखिए, इन्फिनिटी के पावर 0, 0 के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो आपको लॉग लगाना है, टेकिंग लॉग। इतना पॉइंट यदि क्लियर हो गया तो लिमिट के कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा आप बिल्कुल अच्छे से और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या है कि यदि ये टोटल 3 और ये 2 5 और 2 7, ठीक है, तो ये जो 3 टाइप है, इन्फिनिटी के पावर 0, 0 के पावर 0 और 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म यदि आता है, तो आपको लॉग लेना है, टेकिंग लॉग। ठीक है, आपको लॉग लेना है। ओके, चलिए, तो थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, सीखना है हमें। तो इसको लगाने के लिए जैसे हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है, तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि इफ द फंक्शन इज 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म, देन हमें क्या करना है, जब आप लगाते हैं f(x) अपॉन g(x) पे x टेंड्स टू a, तो आपको क्या करना है, जो नोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देना है, एंड जो नीचे है डिनोमिनेटर, इसको अलग डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, यही है एल हॉस्पिटल रूल। सिंपल, जब आप फंक्शन में x इक्वल टू ए पुट करते हैं और यदि वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है, तो आपको क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट कर देना है और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग डिफरेंशिएट कर देना है। यही है एल हॉस्पिटल रूल। तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब है कि कुछ एक्सपेंशन भी आपको याद रखना है। लिमिट के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, तो कुछ एक्सपेंशन भी आपको आना चाहिए। अभी मैं जब प्रूफ करूंगा तो वहां भी हम लोग देखेंगे और इस एक्सपेंशन का यूज पड़ेगा। तो एक्सपेंशन जरूरी है। जब आप बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं तो वहां से एक्सपेंशन निकल के आता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन भी याद रखना जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, जैसे कि मेरे पास 1 माइनस एक्स के पावर -1 का एक्सपेंशन, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर -x, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। ये सब जो है एकदम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, जो कि आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन सबको आप याद रखिए जब भी आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो फिर वहां पे हम लोग इसको इस एक्सपेंशन का यूज करेंगे। इसके बाद है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन लिमिट। ओके, अब है कि लिमिट की कुछ जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप उन्हें याद रखें। तो ये कैसे निकल के आया है मैं अभी आपको बताता हूं कि ये कैसे निकल के आता है। मैं 2-3 एग्जांपल्स, 2-3 जो आपका ये फॉर्मूला बना है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये कैसे निकल के आता है। देखिए, जैसे यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए लिखा हुआ है। तो इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ये आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस टाइप के फॉर्मेट में आपको लिमिट मिलता है, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, जहां पर ए आपका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए और एन जो है आपका
वो रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा सीधा। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये लॉग ए हो जाएगा। फिर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाय एक्स है, इसका वैल्यू ई हो जाएगा जब आप जीरो टेंड किए थे, और यहीं पे इन्फिनिटी करेंगे तब भी इसका वैल्यू ई ही होगा, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में यदि देखें तो साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स जीरो होता है, और 1 बाय जो है इन्फिनिटी जीरो, देखिए 1 बाय इन्फिनिटी जीरो होता है और 1 बाय जीरो इन्फिनिटी होता है। तो ये भी आपको एकदम इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है, याद रखना है। अभी मैं एक को प्रूफ करता हूँ। सपोज मैं ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं 4, इन दोनों को अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे निकल के आता है, ठीक है। देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ई टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 1 आया है। ये हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये 1 आता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि मैंने बता दिया डायरेक्ट कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कैसे निकल के आता है वो सीखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं अभी को बताने की कोशिश करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड हमारे साइड जो है LHS में क्या है, देखिए आपका यह है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपेंशन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अभी मैंने बताया था ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। देखिए जरा, ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इसी फैक्टोरियल का यूज करेंगे हम लोग उसको प्रूफ करने में, ठीक है। तो इसको रखिए, दैट इज ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इस तरीका से ये जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। एंड उसके आगे क्या है, माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई क्या है आपका एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये 1 और यहाँ पे बाहर में ये माइनस वन, तो ये दोनों कट जाएगा, ये 1 और ये बाहर का माइनस वन कट जाएगा। तो बचा हुआ टर्म्स आपके पास क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। और नीचे क्या है आपका एक्स, ठीक है। अब ऊपर से एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर वाले जो टर्म्स है उसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और नीचे क्या है आपका x, इस x से और x कटा दीजिए, ठीक है। अब लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पूरा फंक्शन में पुट कर दीजिए। जैसे आप लिमिट एक्सटेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 1 को छोड़ के सभी जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। इसीलिए लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 1 लिखते हैं हम लोग। तो ये अभी आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या निकल गया RHS, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीका से ये लिखा गया है। तो आप किसी काफी जो मैंने अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया है, तो सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन में एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट लेता हूं और उसको मैं बताता हूं कि ये कैसे निकल के आया है। देखिए जरा, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका भी वैल्यू देख लिया हम लोग 1 आया। अब हम लोग लॉग का देखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सपेंशन देखेंगे किसका, कैसे ये 1 आता है, ठीक है। तो देखिए जरा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दैट इज
log of 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 कैसे आया, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे LHS है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0 दैट इज log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो अभी मैंने बताया था कि log 1 प्लस एक्स है, तो आपको एक्सपेंशन से ही यहाँ पे करना है। log 1 प्लस एक्स का आपको एक्सपेंशन आना चाहिए, ठीक है। सो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना होगा, देखिए जरा, अभी मैंने बताया था एक्सपेंशन, देखिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 इस तरीका से है, ठीक है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस इस तरीका से इंफिनिटी तक जाएगा और नीचे क्या आपका x है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम ऊपर से क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में x कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स 3 बाई 4 इस तरीका से बनेगा, ठीक है। नीचे क्या आपका x, ये x और ये x कट जाएगा। अब जब आप लिमिट x टेंस टू 0 इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, दैट इज RHS, RHS 1 आ जाएगा, प्रूव्ड। RHS क्या आ गया 1, इसीलिए हम लोग ये जो है फॉर्मूला में लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीका से ये सारा का सारा 7 स्टैंडर्ड जो भी 10 हम लोग अभी निकाले हैं, ये जो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये उसी के बेसिस पे निकाले हैं। ऐसे ही हम लोग को सारे वैल्यू में एक्सपेंशन, यहाँ भी एक्सपेंशन पुट करके, हर जगह एक्सपेंशन पुट करके हम लोग निकाले। जैसे यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का एक्सपेंशन यहाँ पे डाल के निकाले, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि किस तरीका से बना हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स है। तो ये डायरेक्ट या फाइनाइट का लिमिट आप इसे कह सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को दो तरह से आप कर सकते हैं, एक एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी और दूसरा रेशनलाइजेशन करके भी, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन से भी ये बनेगा और एल हॉस्पिटल रूल से भी ये बनेगा। तो पहले हम लोग रेशनलाइजेशन का मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। देखिए तो इसको रेशनलाइजेशन जब आप करेंगे तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए जरा, रेशनलाइजेशन जब हम सोल्व करते हैं क्या है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से करके बताऊंगा, आप लोग को जो बेटर लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी मेथड फर्स्ट बता रहा हूँ, मेथड फर्स्ट जिसमें हम लोग रेशनलाइजेशन यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। इसके बाद क्या करना है, बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड नीचे x तो था ही। रेशनलाइजेशन में हमें क्या करना है, रूट को हटाना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस यहाँ था तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब जिस टर्म से मल्टीप्लाई किए उसी से डिवाइड करना है रेशनलाइजेशन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन में यही होता है कि हमको रूट हटाना है, तो जो माइनस प्लस साइन के साथ दोनों रूट पे है तो वहां पे हमें यदि माइनस है तो प्लस करना है ताकि हमें रूट हट सके, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0
अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया ऊपर, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए क्या है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या है आपका x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाँ कुछ कटने वाला है, 1 कट जाएगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, के बाद ऊपर में x कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेंगे x तो कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लीजिए तो 1 x माइनस 1 बन जाएगा ऊपर, एंड नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज द x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये x और ये x कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को डायरेक्ट इस फंक्शन में आप पुट कीजिए, ठीक है। इस वैल्यू को डायरेक्ट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, वैल्यू पुट कीजिए तो 0 माइनस 1 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा रूट के अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ऊपर माइनस 1 बन गया और नीचे रूट 1 का 1 ही होता है एन प्लस 1, दैट इज माइनस 1/2। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। तो अभी जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, ये बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या इस क्वेश्चन को कोई और मेथड है जिससे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एक और मेथड है जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट में आता है कि नहीं। यदि आता है उसके बाद ही हम उस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ये एक मेथड हुआ हमारे पास। इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ दूसरा मेथड से भी सॉल्व करके, जिसमें जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो सेकेंड मेथड, मेथड 2, क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्ट, जब भी फाइनाइट का लिमिट है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए। फाइनाइट का लिमिट है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0/0। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट आता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स रूल, तो हमें क्या है, जो न्यूमिनेटर है उसको अलग डिफरेंशिएशन, जो डिनोमिनेटर है उसका अलग डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स, आप यदि देखेंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो जब भी आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो हम लोग एक दो लेक्चर के बाद डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड तब आप यूज कर सकते हैं जब आपको डिफरेंशिएशन आता हो, अच्छे से डिफरेंशिएशन आता हो तब। तो पहली बार में ये नहीं हो सकता। अभी हम लोग क्योंकि कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, जिसमें सारे फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में चेन रूल भी देखेंगे। ये देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इनटू ये हो गया 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन तो दैट इज 2x हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस अगेन इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स
एंड 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, नीचे एक्स का 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा और आप डायरेक्ट आप 0 पुट कर दीजिए, तो नीचे तो 1 ही है, तो ऊपर आपका क्या बनेगा, ऊपर ये वाला टर्म्स में 0 हो गया, 0 बटा तो ये 0 बन गया, तो पहला वाला टर्म्स 0 हो गया, माइनस 1/2 और 1 प्लस 0 1 हो गया, तो 2 देखिए अगेन -1/2 आ गया और ये एक लाइन में बन गया, है ना। बस आप एक बार जैसे एल हॉस्पिटल लगाए, एक बार में बन गया। और जब आप रेशनलाइजेशन करते तो देखिए ये कम से कम ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग के सिलेबस में है जो हमें रेशनलाइजेशन मेथड भी देखना है, इसे भी आप देखिए, इसे भी सीखिए और ये भी मेथड है, आपको जो बेटर लगे वो कीजिए। लेकिन इसमें यही है कि रेशनलाइज इसमें जब आप एल हॉस्पिटल रूल का जब आप यूज करते हैं, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से आना चाहिए और डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसीलिए ये मेथड भी बेस्ट है और ये जो है प्रॉपर मेथड ये भी बेस्ट है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।